हम करंट अफेयर्स की स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 1, स्कल्पचर पार्ट के 5वें संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ पर हुआ है? जयगढ़ में हुआ है। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में राजस्थान की पुरुष टीम ने कांस्य पदक और महिला टीम ने रजत पदक जीता है। चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में राजस्थान के किस छात्र ने रजत पदक जीता है? अरमान अग्रवाल ने। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी इंटरनेशनल टेनिस में फैसल कमर। ख्वाई शर्मा ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते हैं? ख्वाई शर्मा ने स्वर्ण और रजत। जयपुर में आयोजित 41वीं एनटीपीसी सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? 41वीं एनटीपीसी सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी में राजस्थान की टीम ने जीता था कांस्य पदक तीरंदाजी में। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 4 to 6 जनवरी को हुई नई दिल्ली में। राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती। निम्न में से किसने राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता? तीसरा, मोनिका चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था जूडो में। आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 कहाँ खेली जा रही है? आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता विद्याधर नगर जयपुर में खेली जा रही है। 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के दीवान सिंह ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने राजस्थान के दीवान सिंह ने स्वर्ण पदक जीता तीरंदाजी में। इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल सीरीज में बेस्ट प्लेयर का खिताब किसे मिला? सोनिया चौधरी को मिला। हांगकांग में आयोजित कयाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते हैं? हर्षवर्धन सिंह शेखावत ने 2 रजत पदक जीते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? महिपाल लोमरोर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। कार्तिक शर्मा भी क्रिकेट के हैं। भानु पूनिया भी क्रिकेट से हैं। प्रद्युम्न यादव क्रिकेट के नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं बॉक्सिंग में हर्ष चौधरी ने जीता है कांस्य पदक। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य शूटिंग बॉल टीम ने। हाल ही में किस राजस्थान चित्रकार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मानित किया गया? महेश गुर्जर को। राजस्थान के किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना गया है? कृष्णा पूनिया जी को। 76वें गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी ऋतु मीणा किस जिले की हैं? वह बारां जिले की। ऋतु मीणा बारां जिले की है। ऋतु मीणा। हरक चंद नहाटा का जन्म किस स्थान पर हुआ? जिनकी स्मृति में 25 रुपये का सिक्का। बीकानेर। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को बनाया गया है? तीसरा, डॉक्टर बलवीर सिंह को वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। सिंगावाल अजमेर में स्थित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बना है सिंगावाल अजमेर में। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर। राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर देश के पहले चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया गया? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक। रामेर तालाब को गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है। यह किस जिले में है? रामेर तालाब प्रतापगढ़ जिले में है। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल जोधपुर में। विश्व का पहला धार्मिक और गौ विज्ञान केंद्रित यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? नंदगांव सिरोही में। हाल ही में किस देश में भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए एक स्थायी जयपुर फुट निर्माण केंद्र स्थापित किया गया? मलावी में। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? तलवाड़ा। फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर तलवाड़ा बांसवाड़ा में खुलेगा। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में किन ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई? चांद बावड़ी से भानगढ़। अब ये पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई। जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया है? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर। सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए भरतपुर में कर्मशिला भवन का नवाचार किया गया। हाल ही में किस राजस्थान चित्रकार को रूस के सेंट महेश गुर्जर जी को नेपाल में आयोजित एशियाई डांस चैंपियनशिप में किसी नृत्य अनुश्रुति अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्वामी कुमावत को। 17-21 जनवरी 2025 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ में 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? यशराज चोपड़ा को। डॉक्टर लीला वोडिया को कौन सा सम्मान दिया गया? इन्हें ब्लू पॉटरी में दिया गया।
डॉक्टर एस हर्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर एस हर्ष को दिया गया। भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 में राजस्थान के कितने युवाओं को चयनित किया गया है? राजस्थान के 39 युवाओं को चयनित किया गया है। सोलर एक्सपो 2025 में बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स को। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार मिला है बद्रीनारायण को। 17-21 जनवरी 2025 को आयोजित 17वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्लेट पेंसिल गाने को बेस्ट सॉन्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके निर्माता कौन हैं? डॉक्टर हेमा उदावत को। ओडिशा में बेहतरीन पुलिसिंग और चुनाव प्रबंधन के लिए राजस्थान के किस IPS अधिकारी को राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया? मुकेश भामू को IPS जो कि IPS अधिकारी हैं, इनको राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया। राजस्थान के किस CRPF जवान को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? खुशीराम चौधरी को। मौलिला टेराकोटा कला के वरिष्ठ चित्रकार दिनेश चंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तुलसी पुरस्कार से। हाल ही में चर्चित स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई? 24 अप्रैल 2020 को। राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर रामजल सेतु लिंक परियोजना रख दिया गया है? इसका आंसर है 1। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया है? लेह लद्दाख से किया है। राजस्थान सरकार द्वारा रीको को राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटित की गई है? पेट्रो जोन के लिए पंचपदरा बालोतरा में। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा माउंट आबू सिरोही में। भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कौन सा स्थान है? भारत का 5वां स्थान है। कुसुम एक योजना के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट अतिरिक्त आवंटन मिला है? 5000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन मिला है। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा IoT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक विकसित की गई है? सीरी पिलानी में एंडोस्कोपी टेक्निक IoT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोपिक तकनीक विकसित की गई है सीरी पिलानी में। हाल ही में राजस्थान में किन जिलों में खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हेतु अधिसूचना जारी की गई है? जैसलमेर, कोटा और सवाई माधोपुर में। भाजपा और कांग्रेस के बाद BAP इसको पार्टी का दर्जा मिला। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रबंधक कौन हैं? मदन दिलावर जी। यह पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रबंधक हैं। राजस्थान 6 करोड़ से अधिक लोगों की आभा ID बनाकर देश में किस स्थान पर आ गया है? वह देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 62 एयरपोर्ट की सूची में उदयपुर एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? उदयपुर एयरपोर्ट ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2023-24 में मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? राजस्थान ने। दिसंबर 2024 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 1000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले कितनी महिला मतदाता थी? 930। रबी वर्ष 2025 में गेहूं के लिए MSP 2425 प्रति क्विंटल, 125 रुपये बोनस। गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या थी? सोनो राजस्थान। वित्त मंत्री दिया कुमार ने 5वें और 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ते में 12% और 7% प्रतिशत बढ़ाने की 5वें वेतनमान में 12% और 6ठे वेतनमान में 7% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दी है। राजकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में किए गए रूपांतरण की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा। राजस्थान के कलाकार भानु भारती और दौलत वैद को किस समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है? नेशनल अप्रेजल समिति में। प्रदेश में सार्वजनिक हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस को किस प्रकार का रूप बताया है? सामान्य श्वसन संक्रमण। 8 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है? राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का। राज्य सरकार ने लू ताप घात को किस श्रेणी में अधिसूचित किया गया है? इसे राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा में अधिसूचित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर VK जैन ने सीकर में 1000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। यह सभी सही हैं। डॉक्टर रामनिवास को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय समाज, यह भी सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा योजना में KYC की बूंदी राजस्थान का, यह भी सही है। मरु महोत्सव 2025 का आयोजन जैसलमेर में 9 से 12 फरवरी तक हुआ, यह भी सही है। नेक्स्ट 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में यूथ पाठशाला ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मदन दिलावर जी के द्वारा।
राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज और कमिश्नरेट हो गई हैं? अब हो गई हैं 7 रेंज और 2 पुलिस कमिश्नरेट। भीमथड़ी नस्ल के घोड़ों पर शोध किस केंद्र ने किया, जिसे देश की 8वीं घोड़ा नस्ल के रूप में मान्यता दिलाई? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने। राजस्थान में वेदांता समूह के साथ MOU के तहत कितने नंदघर स्थापित किए गए? 25,000। राज्य सरकार द्वारा खेमराज कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? शिक्षा नीति सुधार के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? IYC राज्य एपेक्स समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत में नेक्स्ट दिसंबर 2024 के करंट अफेयर। राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के तहत अब पशुधन सहायक को किस पद नाम से पुकारा जाएगा? अब उसे पशुधन निरीक्षक कहा जाएगा। एक देश एक राष्ट्र चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। इसमें राजस्थान के किस सांसद को समिति का अध्यक्ष चुना गया? PP चौधरी को समिति का अध्यक्ष चुना गया। बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? मरु उड़ान। मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया है? यह किया है भागीरथ चौधरी ने। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संवर योजना के तहत मासिक 5,000 रुपये सहायता। 3 से 6 दिसंबर 2024 तक आयोजित जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की थीम फाइनेंशियल लिटरेसी फोक आर्ट्स। राजकोप सिटीजन ऐप का नीड हेल्प फीचर किसके लिए विशेष रूप से शुरू किया गया है? संकटग्रस्त महिलाओं के लिए। हाल ही में राजस्थान की पूनम कंवर ने किस पर्वत की चोटी को फतह किया है? किलिमंजारो को। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान 2024 से किस टीम के 4 सदस्य सम्मानित किए जाएंगे? तरुण भारत सभा के 4 सदस्य नामित किए जाएंगे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रायल के लिए किस जिलों में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की है? आंसर है इसका 3 सीकर बाला चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में भ्रष्टाचार मामलों के लिए ट्रायल विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की गई है। सीकर बाला चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत किस दिवस को शक्ति दिवस के रूप में? 2 मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में। हाल ही में ग्रेटिट्यूड अ मंत्रा ऑफ लाइफ तेजस्विनी गौतम की बुक है ये। हिंदुस्तान जिंक की जीवन तरंग पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी समाज का निर्माण जीवन तरंग का लक्ष्य है। मोहम्मद सलीम को किस क्षेत्र में चित्रकला के क्षेत्र में रॉयल MF हुसैन अवार्ड दिया गया है? 36वीं सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक अग्रवाल ने रजत पदक जीता है। हाल ही में जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड 2024 राजेंद्र सरदार और तुलसी त्रिकोणी को दिया गया है। किस जिले के जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सलुम्बर और डूंगरपुर। राजस्थान में 7वें राज्य वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030। हेरिटेज निगम जयपुर ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ MOU पर? जिंदल ग्रुप के साथ MOU पर किया है। हमीदा बानो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? उनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2023 को हुई, ये गलत है। किस जिले के किसान आत्म प्रकाश चौहान को मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? आत्म प्रकाश चौहान जी ये हैं पाली के, इन्हें मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है आत्म प्रकाश चौहान जी को। डूंगरपुर के डॉक्टर दिनेश खराड़ी को चिकित्सा व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए अटल सेवा श्री अवार्ड दिया गया है। दिनेश खराड़ी को डूंगरपुर के हैं ये। राजस्थान ने में वीनू माकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2024 में किस टीम के खिलाफ 499 रन का रिकॉर्ड बनाया है? अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बड़ोपल और लूड़ कर्सर झीलों की सराहना की गई है? एक UNCCD COP16 में। राजस्थान का एग्री स्टार्टअप EF पॉलीमर द्वारा विकसित जैविक उत्पाद का नाम क्या है? फसल अमृत। नीमराणा में जापानी पार्क का निर्माण नीमराणा घिलौट में। राजस्थान पुलिस के टिकेंद्र सिंह फौजदार ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? ऑल इंडिया पुलिस पावर लिफ्टिंग गेम्स में टिकेंद्र सिंह फौजदार ने जीता है। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया है? गणपत सखारा मस्के और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को 2024 कोमल कोठारी सम्मान। यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से पंचायत राज विभाग और महिला अधिकारिता निदेशालय ने
कार्यशाला आयोजित की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य साथीन कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता व पंचायत स्तर पर साथीनों को प्रभावी प्रशिक्षण देना। आंसर है 1। किशोरों और किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य जानकारी से सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? राजस्थान सरकार ने समझौता किया है UNFPA के साथ। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के कृष्णादित्य सिंह तथा कुणाल फौजदार ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता। रजत पदक कृष्णादित्य सिंह ने तैराकी में, कांस्य पदक कुणाल फौजदार ने तैराकी में। 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक इवेंट में 19.16 मीटर दूरी पर गोला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है सिद्धार्थ चौधरी ने। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 12 दिसंबर 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जोधपुर में। महिला सम्मेलन 14 दिसंबर 2024 का आयोजन उदयपुर में। महिला सम्मेलन 14 दिसंबर 2024 से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय थ्रोबॉल टूर्नामेंट कंबोडिया में भरतपुर की सोनिया चौधरी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता में दिव्य कृति सिंह ने कौन से पदक जीते हैं? सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। जर्मनी की अल्बाट्रॉस कंपनी किस औद्योगिक क्षेत्र में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है? तिवरी जोधपुर में। 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी सीमा राठौड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? सीमा राठौड़ का संबंध है घूमर नृत्यांगना है ये। 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ की कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर है सीमा राठौड़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आंसर है इसका 4। 6 से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की स्क्रीनिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? राजस्थान। किस स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पायलटों के प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग स्कूल कोटा में? जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 नई आवासीय योजनाओं में शामिल नहीं है जल कल्याण आवास योजना, यह शामिल नहीं है। 15 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? पिंजरापुर गौशाला जयपुर में। पुंछरी का लोटा और गोवर्धन परिक्रमा विकास योजना का संबंध किस जिले से है? यह डीग से रिलेटेड है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? चित्तौड़गढ़ में। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश समिट के दौरान टाटा पावर राजस्थान में कितने मेगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? 10,000 मेगावाट की। राज्य स्तरीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान सिफ्टेम की स्थापना किस जिले में की जाएगी? सिफ्टेम की स्थापना सवाई माधोपुर में की जाएगी। शहनाई वादक उस्ताद पेम्पा खां का निधन हो गया। वे किस जिले से थे? वे जैसलमेर से थे। सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हर घर खुशहाली किसान सम्मेलन 13 दिसंबर 2024 का आयोजन कायड़ अजमेर में हुआ। एग्री स्टैंक फार्मर रजिस्ट्री योजना की शुरुआत सीकर जिले से हुई। सिंगापुर जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में सुभाष चौधरी स्क्वैश खेलते हैं और उन्होंने अंडर-17 में गोल्ड जीता। राजस्थान के अक्षिता माहेश्वरी का चयन मुंबई में की टीम में हुआ। 17 दिसंबर 2024 को संशोधित PKC ERCF प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। राजस्थान में हाल ही में नए मेडिकल कॉलेजों में शामिल कौन कौन से हैं? बारा, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर। इजराइल की किस तकनीक का उपयोग जोधपुर में फसलों के लिए किया गया? इजराइल की जल पुनः चक्रण इसका प्रयोग जोधपुर में फसलों के लिए किया गया। सक्षम जयपुर अभियान चलाया गया 25 नवंबर से 7 जनवरी के बीच में। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण प्रमाण पत्र बनवाना था। सैल्यूट तिरंगा संगठन की राजस्थान इकाई का ब्रांड एम्बेसडर प्रीति सक्सेना को बनाया गया। राजस्थान में संचालित समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य LED वितरण और स्मार्ट कक्षा की व्यवस्था करना है। समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट का राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया? आसोप कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा। राजस्थान पुलिस तथा SBI की नवीन MOU के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिसकर्मियों को कितनी राशि दी होगी? 1.20 करोड़। राजस्थान का पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर? बोरानाड़ा जयपुर जोधपुर में। राजस्थान में खजूर की खेती जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पैवेलियन का उद्घाटन किसने किया? सुधांशु पंत ने राजस्थान पैवेलियन का उद्घाटन किया।
राजस्थान में संचालित सांस अभियान का मुख्य उद्देश्य निमोनिया से बचाना। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 में राज्यभर में कुल कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया? 480। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का उत्पादन जयपुर में। राजस्थान में स्टोन मंडियों की स्थापना ब्यावर, कोटा, जालौर, राजसमंद, सिकंदरा में। दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्ग की सुविधाओं के लिए स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? जामडौली में स्वयं सिद्धा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। राजस्थान के पूर्व मंत्री व विधायक सरदार गुरजंट सिंह बराड़ का जिनका निधन हो गया, उनका संबंध श्री गंगानगर से है। राज्य सरकार व रीको के सहयोग से प्रतिवर्ष नीमराणा दिवस 11 सितंबर। जमशेदपुर में राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के स्वाति दूधवाल ने रजत और कांस्य पदक जीता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर 4, 1, 2 और 3 कथन सही हैं तीनों ही। शिल्पग्राम उत्सव 2024 का आयोजक पश्चिमी सांस्कृतिक संगठन उदयपुर। असत्य कथन बताइए। आंसर है 4, सभी कथन सही हैं। शंभू सागर झील किस टाइगर रिजर्व में है और प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जहां बोटिंग में सफारी होगी? आंसर है 3, रामगढ़ गिरधारी। प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किस रचना के लिए प्रदान किया गया? प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे को भारत बोध और भक्ति कविता के लिए। ईशिका गोयल ने 62वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में कौन कौन से मेडल जीते? 200 मीटर, 400 मीटर में 2 गोल्ड मेडल जीते। प्रदेश में 25 दिसंबर 2024 को किस दिवस पर मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? सुशासन दिवस पर। अटल ज्ञान केंद्रों के विकास पर कितनी राशि? 500 करोड़ रुपए। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन जयपुर से बाहर उदयपुर में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वे राजस्थान से राज्यसभा में कब निर्वाचित हुए थे? आंसर है 3। अटल भूषण अवार्ड से सम्मानित निर्यातक राधेश्याम रांगा और खेमचंद्र छत्री ये हैं जोधपुर जिले के। हाल ही में राजस्थान के कलाकार मंजू नंदन मेहता का निधन। वो एक सितार वादक थे। राष्ट्रीय अश्वान अनुसंधान केंद्र बीकानेर को 2024 में लगातार दूसरी बार किस कार्य के लिए आधारी आश्रम के संरक्षण के लिए? आंसर है 1। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में राजस्थान हाई कोर्ट में किन जजों की नियुक्ति की सिफारिश की? आंसर है 4। राजस्थान के 9 नगरीय निकाय चुनाव किस तिथि को हुए हैं? ये हुए 9 जनवरी 2025 को। 21 से 22 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन जैसलमेर में किया गया। देश में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ 26 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।